नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 का वीडियो नंबर 4 देखने वाले हैं। इस जिसमें हम राज्य आय अध्याय नंबर 3 को हम देख रहे थे। वीडियो नंबर 3 में मैंने इसकी आधी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब आधी चीज़ें आपको इस वीडियो में कवर कर दूंगा, जिससे ये पूरा चैप्टर आप लोगों का क्लोज़ हो जाएगा। आज मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप लोगों को बताऊँगा जो आपको एग्ज़ाम में काम आएंगी, और आपने कभी उन चीज़ों को गौर नहीं किया होगा, देखा नहीं होगा, लेकिन एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। तो आप लास्ट तक जुड़े रहिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आज के लेक्चर चालू करने से पहले जो भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं, कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन अब तक पहुंचते रहें। साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो का लाभ ले सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझ सकें। तो चलिए हम आज अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो नंबर 4। तो कल आधी चीज़ें हो गई थी, अब आधी चीज़ें आज हम करेंगे। आज हम चालू करेंगे प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर से। प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर से। कल स्थिर भाव पर हमने प्रतिशत वृद्धि दर देखा था, आज हम देखेंगे प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर। इसमें सबसे पहली चीज़ देखिए, वह चीज़ें वही रहेंगी, बस भाव प्रचलित और स्थिर पर चेंज हो जाएंगे। तो कृषि, वानिकी और मछली उद्योग का 2018-19 में 15.77% रहा था। कितना रहा था प्रतिशत में? वृद्धि कितना हुई थी? 15.77%। और जबकि ये 2019-20 में ये वृद्धि दर 12.10% है। कितना है 2019-20 में? ये कितना है? 12.10% है। साथ ही साथ उद्योग का देखते हैं। उद्योग का 8.49 है। उद्योग का 8.49 कब है? 2018-19 में है, जबकि 5.51 2019-20 में है। तो आपको इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रचलित भाव और स्थिर भाव में दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। सेवाएं सेवाएं क्या है? सेवाओं में देख लें, जो 2018-19 के लिए है वो 10.98% रहा है। 10.98% किसके लिए रहा है? सेवाओं के लिए रहा है। और 2019-20 में 9.35% रहा है। कितना रहा है? 9.35%। अब एग्ज़ाम में आपको 5 वर्षों का औसत भी पूछता है। क्या पूछता है? कि पिछले 5 वर्षों का औसत क्या रहा है। तो 5 वर्षों का औसत भी देख लेते हैं। कृषि, वानिकी और मछली। कृषि, वानिकी और मछली पे हमारा जो औसत रहा है पिछले 5 वर्षों का, वो क्या रहा है? 11.73%। कितना रहा है? 5 वर्षों का औसत जो रहा है वो कितना रहा है? 11.73%। उद्योग का अगर हम पिछले 5 वर्षों का देखें तो 6.51% रहा है। कितना रहा है? 6.51% रहा है। सेवाओं का हम देखें तो 15.678 कितना रहा है? 9.678 रहा है सेवा का। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया प्रचलित भाव पर प्रतिशत वृद्धि दर। साथ में इसमें जीएसडीपी जो बाजार मूल्य पे है वो 10.95% था। 2018-19 का कितना था? 10.95%। और 2019-20 का है 8.26%। 2019-20 का कितना है? 8.26%। अब देखते हैं जो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं। तो उसमें के जो चीज़ें हैं, ये क्वेश्चन बनता है, उसमें मैंने लिख दिया है कृषि क्षेत्र का पिछले 5 वर्षों का सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा है। कृषि क्षेत्र को अगर हम लोग देखें तो क्या रहा है? उतार चढ़ाव भरा रहा है, तथा वर्ष 2017-18 में ऋणात्मक रहा है। कितना रहा है? वर्ष 2017-18 में ऋणात्मक रहा है। ये दोस्तों, ये जो चीज़ है, आप कहीं आपको ये चीज़ें मिलेंगी नहीं। आपको मतलब इस चीज़ को गौर करना होगा, इस चीज़ को समझना होगा। लेकिन मैंने नोट्स में डायरेक्टली उन चीज़ों को आपको क्लियर कर दिया, उन चीज़ों को लिख दिया है कि क्या क्या है। कृषि क्षेत्र का जो पिछले 5 वर्षों का सफ़र है वो कैसा रहा है? उतार चढ़ाव भरा रहा है। ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, जिसमें आपको 3 ऑप्शन देते हैं और चौथा रहता है इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। साथ में 2017-18 में कृषि क्षेत्र किस में रहा था? ऋणात्मक, -2.02% ये रहा था। साथ ही साथ अब देखते हैं उद्योग क्षेत्र का। तो उद्योग क्षेत्र का पिछले 5 वर्षों का सफ़र उतार चढ़ाव भरा रहा है। उद्योग का भी पिछले 5 वर्षों का क्या रहा है? उतार चढ़ाव भरा रहा है, जबकि पिछले 3 वर्षों का सफ़र उतार भरा रहा है। तो ये चीज़ जो है, अलग से जो चीज़ें मेरे को देखने को मिली वो चीज़ें लिखा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में 3 वर्षों का भी पूछा है। तो ये चीज़ आपके लिए काम आएंगी कि जबकि पिछले जो 3 वर्षों का जो सफ़र है उसका क्या रहा है? उतार, मतलब
मतलब लगातार घटते गया है उद्योग क्षेत्र का प्रतिशत। साथ ही वर्ष 2015-16 में ऋणात्मक था। उद्योग कब था? 2015-16 में ऋणात्मक था, जबकि जो कृषि है वो 17-18 में ऋणात्मक रहा है। अब सेवा क्षेत्र देखते हैं तो सेवा क्षेत्र भी पिछले 5 वर्षों में उतार चढ़ाव भरा रहा है। अगर मतलब आपको इन चीज़ से एक एनालिसिस देखने को मिलता है कि अगर पिछले 5 वर्षों का आपको किसी का भी पूछे, चाहे वो स्थिर भाव में हो चाहे प्रचलित भाव में हो, तो सभी का जो सफ़र है वो क्या रहा है? उतार चढ़ाव भरा रहा है। जबकि उद्योग क्षेत्र का पिछले 3 वर्षों का जो सफ़र है वो क्या है? लगातार गिरता रहा है, वृद्धि दर अर्थात उतार भरा रहा है। साथ में 2017-18 में जो कृषि है, 2017-18 में कृषि वो क्या रहा है? ऋणात्मक रहा है। उसके जो वृद्धि दर थी, प्रतिशत वृद्धि दर, वो क्या रही थी? ऋणात्मक रही थी। जबकि जो उद्योग क्षेत्र का है वो 2015-16 में ऋणात्मक रहा था। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। ये सब चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई। ये आपको बहुत कम जगह देखने को मिलेगी, और अगर आपने बुक ली होगी तो आपको ये चीज़ें एनालिसिस करना पड़ेगा, और इन चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। नहीं तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, किसी बुक में आपको ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। एग्ज़ाम में आते हैं तो बच्चे जो स्टूडेंट रहते हैं वो हड़बड़ा जाते हैं कि ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, एनालिसिस से। तो चलिए हम आगे की चीज़ों को देखते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं क्या छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा, वो हमने क्या देखा था? प्रतिशत वृद्धि दर। इसके पहले हमने जो देखा था वो क्या था? प्रतिशत वृद्धि दर। ये हम क्या देख रहे हैं? प्रतिशत हिस्सा देख रहे हैं प्रचलित भाव पर। क्या देख रहे हैं? प्रतिशत हिस्सा देख रहे हैं हम लोग, प्रचलित भाव पर प्रतिशत हिस्सा हम लोग देख रहे हैं। तो इसमें अब चीज़ें देखते हैं। कृषि वानिकी और मछली उद्योग, कृषि वानिकी और मछली उद्योग का प्रतिशत हिस्सा प्रचलित भाव पर 2018-19 में कितना था? 21.32% था। कितना था? 21.32%। जबकि 2019-20 में इसका जो प्रतिशत है वो 22.07% रहा है, अर्थात कुछ ज़्यादा 1% के लगभग ही बढ़ा है। ठीक है। उसके बाद देखिए उद्योग क्षेत्र का, उद्योग क्षेत्र कितना है? 42.17 था जो प्रतिशत हिस्सा था। उद्योग क्षेत्र का कितना था? 42.17% था, जो घट गया 1% और 41.08% हो गया। तो ये देखिए इसमें बढ़ा है, तो इसमें क्या हो गया? घट गया। अब अगला देखते हैं सेवा क्षेत्र का। तो सेवा क्षेत्र का 2018-19 में 36.51% था, और 2019-20 में भी ये कितना है? 36.85% है, मतलब ज़्यादा अंतर नहीं आया है। अब प्रतिशत हिस्सा जो है उसके 5 वर्षों का औसत देख लेते हैं। 5 वर्षों का औसत जो है प्रतिशत हिस्से का, कृषि क्षेत्र का जो औसत है वो कितना है? 21.31% है। कृषि क्षेत्र का औसत क्या है? 21.31%। आपको एक चीज़ ज़रूर याद रखनी है जो मैं बोल रहा हूँ, कि चीज़ों को अगर रट नहीं पा रहे हो तो उसको समझने की कोशिश करनी। कैसे? मतलब जैसे एग्ज़ाम में कृषि क्षेत्र का आता है 5 वर्षों का औसत या 3 वर्षों का औसत आता है, तो आप देख रहे हो 2 वर्ष का आपको याद है 21-22 के लगभग ही चल रहा है। कितना चल रहा है? 21-22। अर्थात इसके 3 वर्ष का औसत बोले या 5 वर्ष का औसत बोले या 8 वर्ष का औसत बोले, वो इसी के लगभग होगा, अर्थात 20 से 22-23 के बीच में ही होगा, उसके आसपास ही होगा। ठीक है। तो एग्ज़ाम में आपको इतने नज़दीक आपको नहीं देगा। जो ऑप्शन है कि 21.32 फिर 22.1, ऐसा कुछ ऑप्शन आपको नहीं देगा। ठीक है। आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आपको ये दोनों याद हैं, ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन अगर आपको दे दिया तो ये दोनों आप काट सकते हैं कि ये तो 2018-19 का है, ये 2019-20 का है, तो ये ऑप्शन कट जाएंगे। अब जो बचा है 2 ऑप्शन है, उसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा लंबा रहेगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, थोड़ा सा स्मार्ट माइंड से चलना है वहाँ। ठीक है। तभी आपके पेपर क्रैक होंगे और पेपर में जो क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं उद्योग क्षेत्र का। उद्योग क्षेत्र का पिछले 5 वर्षों का जो औसत है वो कितना रहा है? 42.29%, मतलब 42.29% रहा है पिछले 5 वर्षों का औसत। इसमें भी देखिए ये 42 था, ये 41 था, उसी के लगभग घूम के ये जा रहा है। तो इन चीज़ों को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, याद करने के साथ साथ चीज़ों को समझना भी पड़ेगा। ठीक है। सेवाएं, सेवाएं में कितना है? 36.51% था 2018-19 का। 2019-20 का कितना था? 36.85%। अब ये देखिए 5 वर्षों का औसत भी इसका कितना आया? 36.394%। तो ये चीज़ें घूम के वहीं पे आपके आके अटक जाती हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। ये हो गया सेवा क्षेत्र का पिछले 5 वर्षों का औसत।
ठीक है, तो ये आप लोगों का बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुकी है। अब आगे हम लोग देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, प्रति व्यक्ति, ये सब चीज़ें भी हैं। तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, और जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो उतना ही हमको भी मोटिवेशन मिलेगा कि आगे हम और आपके लिए वीडियोस बना सकें। ठीक है दोस्तों, अगला आप लोगों को एक पॉइंट लिखा हुआ था मैंने, बहुत ज़रूरी पॉइंट था। वो पॉइंट था स्थिर भाव पर वर्ष 2018-19 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2017-18 के अनुमानों से 7.06% अधिक था। अब स्थिर भाव में क्या बोला है, वर्ष 2019 जो जीएसडीपी है, क्या है जीएसडीपी, जो राज्य सकल क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, ये क्या है 2018-19 के लिए 7.06% अधिक था, किससे, 2017-18 से। तो चलिए हम आगे का देखते हैं। अब आप लोगों को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र आपको बताऊंगा। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों को कल ही बताया था चीज़ें, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्र अलग होता है। अभी आप कहीं बहुत सारे कोचिंग संस्थान में जाएंगे आप, या फिर जो आपके दोस्त पढ़ते होंगे उन लोगों को आप पूछ लीजिएगा प्राथमिक क्षेत्र क्या है, तो वो आपको डायरेक्ट बोलेंगे कि कृषि वगैरह जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में, उद्योग का अलग उद्योग को ही वो द्वितीयक क्षेत्र बोल देगा, उद्योग को क्या बोल देगा, द्वितीयक क्षेत्र। लेकिन मैंने कल आप लोगों को एक चीज़ क्लियर की थी कि जब कृषि, मछली उद्योग के साथ हम खनन उत्खनन को जोड़ देते हैं तब वो क्या बनता है, प्राथमिक क्षेत्र बनता है। और जब उद्योग से खनन उत्खनन को हम हटा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, द्वितीयक क्षेत्र बन जाता है। क्या बनता है, द्वितीयक क्षेत्र बन जाता है। सेवा क्षेत्र ही तृतीयक क्षेत्र है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ों को आपको याद रखना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें ही एग्ज़ाम में आपके नंबर माइनस करवा देती हैं। और अगर आप लोगों को इन सब चीज़ों की सोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं आप लोगों को सोर्स दे दूंगा, उसका आप टेंशन मत लीजिएगा। ऑफिशियल सोर्स मिलेगा जिसको व्यापम को भी मानना पड़ेगा। तो चलिए हम आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर। अब क्या है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर। अब ये देखिए, मैंने इसको दो खंड में यहाँ पे विभाजित किया है। एक दिया है प्रचलित भाव के लिए, एक दिया है क्या, स्थिर भाव के लिए। तो एक ही में मैंने दोनों को आपको समेट दिया है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, पहले मैं आप लोगों को प्रचलित भाव पर आंकड़े बता देता हूँ। प्राथमिक क्षेत्र का 2018-19 के लिए जो प्रचलित भाव पर था 14.18% रहा है। क्या रहा है, 14.18% रहा है। जबकि 2019-20 के लिए जो प्राथमिक क्षेत्र है वो 9.99% रहा है। 2019-20 के लिए कितना रखा है, 9.99%। द्वितीयक क्षेत्र में प्रतिशत वृद्धि दर वो थी 2018-19 में 8.03%, जबकि 2019-20 के लिए ये प्रतिशत घट के हो गया 5.72%। ठीक है, अब इसके बाद सेवा क्षेत्र में कितना था, 10.98% वृद्धि हुई थी। 2018-19 में वृद्धि कितनी हुई थी, 10.98%, जबकि 2019-20 में यही वृद्धि कितनी हो गई थी, 9.35% की वृद्धि हुई थी। 2019-20 में कितने की वृद्धि हो गई थी, 9.35% की वृद्धि इसमें दर्ज की गई थी। अब दोस्तों देखते हैं स्थिर भाव पर। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो स्थिर भाव पर 2018-19 में 9.62% रहा है। कितना रहा है, 9.62%, जबकि 2019-20 में यही वृद्धि दर जो थी वो 4.18% की रही थी। कितनी रही थी, 4.18% की दर्ज की गई थी। द्वितीयक क्षेत्र देखते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में 2018-19 में जो वृद्धि दर थी वो कितनी थी, 4.23% थी। जबकि 2019-20 में यही वृद्धि दर कितनी हो गई, 4.76%। 2019-20 में कितनी हो गई, 4.76% वृद्धि दर हो गई। फिर सेवा क्षेत्र में देखते हैं। सेवा क्षेत्र में जो वृद्धि दर है वो स्थिर भाव पर कितनी थी, 7.76% थी। कितनी थी, 7.76% थी। जबकि 2019-20 में यही वृद्धि दर 6.62% हो गई। अब आप लोगों को इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये प्राथमिक क्षेत्र के लिए था, ये किसके लिए था, द्वितीयक क्षेत्र के लिए था। और ये चीज़ क्या थी, प्रतिशत वृद्धि दर, अर्थात पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में कितनी वृद्धि हुई है, उन चीज़ों को जो दर्शाता है वो क्या है, ये प्रतिशत वृद्धि दर।
अब हम लोग प्रतिशत हिस्सा देखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का जो प्रतिशत हिस्सा है हम लोगों ने अभी तक देखते आए हैं। स्थिर भाव पे भी दो प्रकार के देखे थे, एक प्रतिशत वृद्धि दर, एक क्या देखे थे, दूसरा हिस्सा, प्रतिशत हिस्सा। प्रचलित भाव पर भी वही देखे थे। तो अब हम लोग जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र है उस पर भी ये चीज़ें देखेंगे। प्रतिशत हिस्सा जो प्राथमिक क्षेत्र का रहा है ये कौन सा है, ये प्रचलित भाव के लिए है और ये क्या है, स्थिर भाव के लिए। यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये किसके लिए है, प्रचलित के लिए है, और ये क्या है, स्थिर के लिए है। तो इसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है। तो प्राथमिक क्षेत्र का देखना, प्राथमिक क्षेत्र में 2018-19 के लिए जो प्रचलित भाव पे रहा है वो कितना रहा है, 29.81% रहा था। प्राथमिक क्षेत्र के लिए जो प्रतिशत हिस्सा था 2018-19 में कितना था, 29.81%, और 2019-20 में यही प्रतिशत रहा है 30.27%। कितना रहा है, 30.27%। अब इसके बाद द्वितीयक क्षेत्र का देखते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्र का 33.68% रहा। द्वितीयक क्षेत्र में कितना था, जो हिस्सेदारी वो कितनी थी, वो 33.68% थी। जबकि 2019-20 में यह वृद्धि, ये जो प्रतिशत हिस्सा है वो कितना है, 32.88% का रहा है। ठीक है, फिर तृतीयक क्षेत्र का देखते हैं। तृतीयक क्षेत्र का 36.51% रहा है। साथ में अभी जो 2019-20 के लिए 36.85% रहा है। तो इन चीज़ों में आप लोग देखा, ये किसके लिए हो गया, ये प्रचलित भाव के लिए हो गया। अब देखते हैं अपन स्थिर भाव के लिए। जो प्राथमिक क्षेत्र है वो कितना है, 28.83% रहा है। जबकि 2019-20 के लिए कितना रहा है, 28.53%। अर्थात ज़्यादा अंतर इस दोनों में नहीं है, याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में जो 2018-19 के रहा है वो कितना है, 34.63%। कितना रहा है, 34.63%। जबकि 2019-20 के लिए यही आंकड़ा कितना हो गया है, 34.47% रहा है। अगर आप लोग यही उद्योग की बात करेंगे तो उद्योग रहता तो ये 40% तक के लगभग पहुंच जाता है, क्योंकि उसमें खनन उत्खनन भी मिल जाता है। तो ये चीज़ें अंतर आ जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं तृतीयक क्षेत्र में। तृतीयक क्षेत्र में 36.53% है। जबकि ये कितना है, करेक्ट 37% दर्ज की गई है। तो इन चीज़ों में आपको क्या है, कन्फ्यूज़न नहीं पैदा करना है। अगला देखते हैं प्रति व्यक्ति आय, जिसकी लोगों को बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय क्या है। एग्ज़ाम में आ जाता है तो तुरंत ये मार्क करके भी बढ़ जाते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय क्या है, 2018-19 के लिए जो प्रति व्यक्ति आय है वो 92,413 रुपये थी। कितनी थी, 92,413 रुपये जो थी वो क्या थी, प्रति व्यक्ति आय 2018-19 के लिए। जबकि 2019-20 के लिए यही प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 98,281 रुपये। कितनी हो गई है, 98,281 रुपये। लगभग 6,200 रुपये की बढ़ोतरी आपको देखी गई। कितनी की बढ़ोतरी देखी गई है, लगभग 6,200 रुपये की बढ़ोतरी। तो अर्थात जब इसको हम प्रतिशत वृद्धि दर में देखेंगे तो 6.35% की वृद्धि दर देखी गई है। कितनी देखी गई, प्रतिशत वृद्धि दर कितनी देखी गई है, 6.35% की वृद्धि दर प्रति व्यक्ति आय में देखी गई है। तो दोस्तों इसके साथ ही जो प्रति व्यक्ति आय जो मैंने आपको बताई, इसके साथ ही ये चैप्टर आपका क्लोज होता है। ये अध्याय नंबर जो 3 था, राज्य आय, इसकी हर एक चीज़ जो एग्ज़ाम में आपको पूछी जा सकती है, जिस टाइप से पूछी जा सकती है, सभी चीज़ें मैंने आपको कवर करके दी है। तो अब आप लोगों की ऊपर डिपेंड है कि आप ये क्या करते हैं, इसको कैसे याद करते हैं। बार बार लिख के याद कीजिए, ज़रूर याद हो जाएगा। इसके एक पर्सनल नोट्स बना लीजिए, और नहीं तो मैं इसके PDF अवेलेबल कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा लोग इसको देखेंगे तो उन लोगों का भी फ़ायदा है। साथ ही साथ क्या है, हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि हमारे व्यूज़ अच्छे होंगे तो मोटिवेशन भी आगे मिलते जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे हम लोग देखेंगे लोक वित्त वगैरह जो भी है वो देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू।